चौथी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा है। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी जो है बतलाएंगे। जैसे पिछले तीनों अज़वाज जो है अल्लाह के रसूल की, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी हमने बतलाया था। तो चौथी बीवी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं, जो खलीफा दोम खुलफा राशिदीन के अंदर जो खलीफा हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हीं की बेटियां हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इनका नसब हफ्सा बिनते उमर बिन खत्ताब बिन नुफैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रवाह बिन अब्दुल्लाह बिन फरद बिन रज़ाह बिन अदी के बाद ये जो है लुआई पर जाकर अल्लाह के रसूल का नसब जो है इनसे मिल जाता है। खत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों का नसब जो है लुआई पर आकर मिल जाएगा। यहाँ से अल्लाह के रसूल का नसब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई ना। तो लुआई के तीन बेटे काब, आमिर और अदी ना। और भी बेटे होंगे जो यहाँ मशहूर है, जिनसे हमें जो है खास तौर बात समझानी है। उसमें तीन बेटे काब की औलाद में अल्लाह के रसूल आ गए। ये आमिर जो है इनकी औलाद में है सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा आ गई, जिनका तज़किरा हो चुका। और जो है अदी की औलाद में जो है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा आ गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है ये बेटी हैं। तो ये बनो अदी के कबीले से हैं। कबीले कुरैश के 10 खानदान हमने बड़े बड़े उनके नाम भी याद कराए थे, उसके अलावा बतलाए भी थे। तो उसी में से एक कबीला जो है बनो अदी है। उन्हीं में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है खानदानी बैकग्राउंड से आती हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है शुरू में ही मुसलमान हो गई, अपने वालिद के साथ जो है शुरू में मुसलमान हो गई और मुसलमान होकर मदीना हिजरत करके आई। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पहले शोहर का नाम है खुनैस बिन हुज़ैफा सहमी। ये हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पहले शोहर हैं, खुनैस बिन हुज़ैफा सहमी। सहमी जो है ये कबीले की तरफ मंसूब है। कुरैश के 10 कबीले में से एक कबीला जो है बनो सहम भी था। तो बनो सहम में से जो है ये हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पहले शोहर थे। और इसी में से अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु फातिह मिस्र जो है वो भी इसी कबीले के हैं, बनो सहम के। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश 5 साल कब्ल नबूवत हुई। अल्लाह के रसूल जब नबी बनाए गए उससे 5 साल पहले जो है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुई हैं। और ईस्वी के एतबार से 604 ईस्वी के अंदर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश हुई। ईस्वी जो है ये 2024 जो चल रहा है, ये ईस्वी इस एतबार से चलेगा ना, बतलाया था। क्योंकि इस वक्त हिजरत भी शुरू नहीं हुई और नबूवत भी नहीं आई, तो इसलिए इसको कब्र नबूवत कहते हैं। इनका निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 हिजरी के अंदर हुआ, 624 ईस्वी के अंदर। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है निकाह 3 हिजरी 624 ईस्वी के अंदर हुआ। ये जो हज़रत खुनैस बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु है, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर थे। दोनों हज़रात जो है शुरू में ईमान लेकर आए और फिर मदीने की हिजरत की। मदीने में हिजरत करने के बाद जो जंग बदर हुई, जंग बदर के अंदर जो है खुनैस बिन हुज़ैफा ये जो है जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद फिर मदीने आए। मदीने आने के कुछ दिन बाद जो है हज़रत खुनैस बिन हुज़ैफा सहमी का जो है इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जब हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की इद्दत पूरी हो गई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी बेटी की जो है शादी की फिक्र हुई। अपनी बेटी के निकाह का जो है उन्हें फिक्र और गम सवार हुआ। इस तरह जो है, क्योंकि अरब के अंदर ये रिवाज था, होना भी चाहिए कि बेवा हो गई तो उसके निकाह की जल्द से जल्द जो है हर एक को फिक्र करनी चाहिए। बाप को सबसे ज्यादा फिक्र होगी, महल्ले बस्ती के वाले भी फिक्र करें। लेकिन आज का दौर ये है कि अगर किसी औरत का जो है शोहर मर गया, बेवा हो गई, तो उससे कोई जल्दी निकाह करने के लिए तैयार नहीं होता। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इद्दत पूरी होने के बाद सबसे पहले निकाह का पैगाम हज़रत उमर जो है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह का पैगाम लेकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। क्योंकि उसी ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हुआ था। अब जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी जो है बगैर औरत के हैं ना, और उनकी बेटी को भी जो है शोहर की जरूरत है। इसलिए पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, उनसे जो है निकाह के लिए कहा। तो उस्मान ने कहा मैं सोच के बतलाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद फिर पूछा तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनका कहते हुए अभी तो मेरी कोई जरूरत या मेरा कोई इरादा निकाह करने का नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को थोड़ा सा बुरा लगा। थोड़ा सा जायज़ बात होता है जब कहीं से इनकार होता है बेटी के जो रिश्ते का। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से
निकाह का तस्करा करा, भाई आप मेरी बेटी से निकाह कर लें, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना हाँ कहा और ना कहा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को और ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो जो है जिगरी दोस्त थे, इसलिए वे हाँ करो या ना करो कुछ ना कुछ बात जो है बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत ज्यादा बुरा लगा। बुरा लगने के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ लाए और शिकायत की और कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो कहते हैं बेवा हुए थे तो उसके लिए निकाह की आसानी करें, उसके लिए जिंदगी आसान करें, उससे जो है निकाह करें, लेकिन मैंने पहले उस्मान से बात करी, उसने भी इनकार कर दिया, अबू बकर से बात करी तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तसल्ली दी और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला हफ्सा को उस्मान से बेहतर शोहर अता फरमाए और उस्मान को हफ्सा से बेहतर जो है बीवी अता फरमाए। तो हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? बहरहाल तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है घर तशरीफ ले आए। कुछ दिन बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा के लिए अपना निकाह का पैगाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर भेजा, तो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए अपनी बेटी का जो है निकाह का पैगाम भेजा। एक बेटी का तो इंतकाल हो गया, दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह का पैगाम जो है हज़रत उस्मान के घर भेजा। तो जाहिर सी बात है, हज़रत उस्मान से बेहतर तो अल्लाह के रसूल है ही, हज़रत उस्मान जो साहबी है, अल्लाह के रसूल जो है वो रसूल है, और हफ्सा से बेहतर जो है अल्लाह के रसूल की बेटी है उम्मे कुलसूम, वो अल्लाह के रसूल के का खून है, सैयद है। तो इस तरह जो है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अल्लाह के रसूल से हुआ और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह जो है उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा से जो हुआ। तो निकाह जो है 3 हिजरी के अंदर अल्लाह के रसूल से हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुआ और ईस्वी के एतबार से 624 हिजरी के अंदर निकाह हुआ। और इस वक्त अल्लाह के रसूल से निकाह हुआ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का, उस वक्त इनकी उम्र 20 साल थी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 20 साल उम्र थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जो है तकरीबन 7 साल रहेंगे। 3 हिजरी के अंदर निकाह हो गया, अल्लाह के रसूल का इंतकाल जो है 11 हिजरी के शुरू में हो गया, तो ये 7 साल कुछ महीने जो है निकाह की मुद्दत बनती है जो अल्लाह के रसूल के निकाह में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा रही हैं। और इनका हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल जो है 665 ईस्वी के अंदर हुआ, 45 हिजरी के अंदर। ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो इंतकाल हुआ, तो उस वक्त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर चल रहा था, 45 हिजरी थी और ईस्वी के एतबार से 665 ईस्वी उस वक्त थी। और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने 63 साल की उम्र पाई और मदीने के अंदर इंतकाल हुआ, जो आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी वहाँ जो है दफन हुई।